तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 2.4 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 9 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो प्रश्नावली में जो प्रश्न दिए हुए हैं उसको हम पढ़ते हैं। तो देखिए, प्रश्न दिया हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1। ठीक है, तो x+1 दिया हुआ है ना, ये हमें जो पहले सॉल्व कर लेना है। ठीक है, x का मान यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। ज्ञात कर लेने के बाद जो है उसके बाद क्या प्रोसेस करना है वो हम आपको बारी बारी से समझाते हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में। तो देखिए, यही हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसके बराबर हम 0 रख देंगे, तो x बराबर जो है इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या, तो -1, यानी x का मान जो है हमें क्या मिल गया, तो -1। जैसे प्रश्न दिया हुआ है ना, प्रश्न में जो हमें सिर्फ x का मान रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है x पे पावर 3 प्लस x², फिर प्लस x, फिर +1। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो हमें जो x का मान रखना है, तो हम इसको जो है p ऑफ x मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ जो है p ऑफ x के जगह पे क्या, तो -1 रखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, देखिए x का मान रखेंगे। x का मान क्या है, तो -1 है। इस पे पावर क्या करे लगाने थे, 3, फिर प्लस, फिर देखिए x है या तो यहाँ भी -1, फिर पावर 2, फिर प्लस, यहाँ भी x है तो -1, फिर +1। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो हमने जो आपको बता रखा है कि अगर माइनस रहेगा, ठीक है, और उस पर पावर विषम संख्या होगा तो माइनस में ही आएगा। 1 का तो 1, फिर प्लस, ये देखिए सम संख्या है तो ये 1, फिर प्लस -1, फिर +1। तो देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस आपस में कट गया, तो इसका आंसर क्या, तो 0। ठीक है, तो 0 देखिए आ गया, तो ये जो है इसको संतुष्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x+1 बहुपद का एक गुणनखंड, बहुपद का एक गुणनखंड खंड। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा देखते हैं। देखिए सब में जो हमें x का मान वही रखना है। ठीक है, क्वेश्चन जो भी आ जाए, लेकिन देखिए एक का ही ना ये 4 पार्ट है, तो सब में जो है वही रखना है। तो यहाँ पे हम फिर से जो है क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए तुरंत हमने सॉल्व किया था। ठीक है, तो हम शॉर्ट पे ले लेते हैं, कि जो है अभी तुरंत हमने बनाया ही है। यहाँ पे देखिए x पे पावर 4 है, तो x का मान यहाँ पे क्या रखेंगे, तो -1 पे पावर 4 प्लस, इसको हमने अभी तुरंत सॉल्व किया तो यहाँ पे 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ सम संख्या, तो 1 जोड़ 0 करेंगे क्या, तो 1। तो देखिए ये 0 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि x+1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा देखते हैं। तीसरा में हमें क्वेश्चन क्या है, तो लिखा है कि x पे पावर 4 प्लस 3x², फिर प्लस 3x पे पावर 3 प्लस 3x², फिर प्लस x, फिर प्लस का 1। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी जो हमें p ऑफ x मान लेना है। ठीक है, यहाँ जो है p ऑफ -1 रखेंगे। तो यहाँ देखिए -1 पे पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 पे पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 पे पावर 2, फिर प्लस 1, फिर सॉरी ये x है ना, तो ये प्लस ये माइनस का हो। ठीक है, फिर +1। कुछ इस प्रकार से देखिए सम संख्या है तो 1, फिर देखिए यहाँ पे जो है विषम संख्या है, तो ये देखिए ऐसे सॉल्व हम करेंगे, तो ये विषम संख्या है तो माइनस में ही आएगा, -1, फिर +3 इंटू 1। ठीक है, तो फिर देखिए प्लस माइनस -1 है, फिर +1, तो ये आपस में कट गया। तो हमें शेष क्या बचा, 1 प्लस माइनस -3, फिर +3। ठीक है, तो ये भी आपस में कट गया, तो ये हमें क्या बचा, तो 1 बचा ना। ये भी देखिए संतुष्ट नहीं कर रहा है, ये भी बहुपद का गुणनखंड नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देते। ठीक है, उसको चलिए हम क्वेश्चन 4 को लिखते हैं, क्या हमें दिया हुआ है। तो देखिए हमें कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। यहाँ भी जो है p ऑफ -1 रखना। ठीक है, तो यानी -1 पे पावर 3, फिर -1 पे पावर 2, फिर 2 प्लस √2, फिर इंटू जो है -1, फिर प्लस रूट के अंदर 2। कुछ इस प्रकार से। इस पे देखिए ये विषम संख्या है तो माइनस में आएगा। ठीक है, ये सम संख्या है तो 1, अब ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस, तो ये ऐसे,
फिर बच गया हमें माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस रूट अंडर 2 और फिर -1 फिर प्लस रूट अंडर 2। ठीक है, तो देखिए दोनों माइनस का है तो ये माइनस जुड़ जाएगा तो -2। ठीक है, तो ये देखिए हम इससे इंटू और इसका भी कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2। ठीक है, तो प्लस का 2 फिर प्लस माइनस 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 प्लस माइनस रूट के अंदर 2 फिर प्लस रूट अंडर 2। देखिए ये दोनों आपस में कट गया, ये भी दोनों आपस में कट गया, माइनस माइनस जो है हमारा प्लस हो रहा था। ठीक है, ये हमारा √2 जो है सही रहेगा, ये कटेगा नहीं, सॉरी इसको हम लिखेंगे क्या, तो 2 है, लिखेंगे 2√2। ठीक है, ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो ये भी हमारा जो है संभव नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन 2 को पढ़ते। दिया हुआ है कि गुणनखंड परिमेय लागू करके बताए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है या नहीं। यानी p ऑफ x जो है g ऑफ x यहाँ दिया हुआ है, g ऑफ x में जो मान दिया है ना, इसमें हमें रख के बताना है कि ये इसको संतुष्ट कर देगी। अगर इसका आंसर जो है 0 आ गया तो हम कहेंगे हाँ, अगर नहीं होगा तो नहीं। तो चलिए हम पहले जो है इसको तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमने जो है क्वेश्चन लिख लिया। पहले हम जो है g ऑफ x को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, x का मान पहले पता कर लेते हैं, ये प्लस का है उधर माइनस आएगा। ठीक है, तो x का मान हमें निकल गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे p ऑफ -1। ठीक है, तो p का मान जो है हमें -1 रखना है तो लिखेंगे 2 फिर ब्रैकेट डाल देंगे ऐसे करके माइनस में। ठीक है, फिर प्लस यहाँ फिर ब्रैकेट देके माइनस का स्क्वायर फिर -2 गुने -1 फिर -1। तो देखिए विषम संख्या है तो 2 गुने -1, ये सम संख्या है तो ये प्लस का ही होगा, माइनस माइनस प्लस 2 और फिर -1। तो देखिए ये आपस में कट गया, ये देखिए प्लस माइनस माइनस 2 फिर +2 तो आपस में कट गया, तो ये हमारा जो है 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, तो हाँ लिखेंगे। ठीक है, जब हम क्वेश्चन 2 को लिखते हैं तो देखिए यहाँ भी जो हम g ऑफ x का मान ज्ञात करेंगे तो x + 2 इसके बराबर हम 0 रखेंगे तो x का मान क्या होगा, तो -2। ठीक है, तो x का मान निकल गया तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, p ऑफ -2। ठीक है, तो x का मान -2 का क्यूब फिर +3 इंटू -2 का स्क्वायर फिर +3 इंटू -2 फिर +1। तो देखिए माइनस ही होगा क्योंकि विषम संख्या है, 2 का 2 दूनी 4 4 दूनी 8 फिर प्लस। ठीक है, तो ये 3, ये देखिए सम संख्या है तो 2 का स्क्वायर 4 फिर प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 +1। तो देखिए ये दोनों माइनस का है, दोनों जुड़ जाएगा तो कितना, तो -14 और प्लस 4 तिया की कितना, तो 12 जोड़ 1। तो देखिए ऐड करने के बाद कितना तो आएगा -14 फिर प्लस का 13। ठीक है, तो देखिए 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 फिर माइनस का चिन्ह बढ़ा है तो माइनस। तो ये देखिए संतुष्ट नहीं कर रहा है तो लिख देंगे आंसर नहीं। इसको देखिए क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। 3 का हमने क्वेश्चन लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है x का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ देखिए x का मान जो है x - 3 दिया हो तो उधर जाएगा तो क्या, तो बराबर में जो है प्लस का 3 हो जाएगा तो x का मान हमें कितना, तो प्लस में 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे p ऑफ 3 बराबर, तो x के जगह पे हम 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब फिर -4 गुने यहाँ 3 का स्क्वायर फिर +3 फिर +6 कुछ इस प्रकार से। 3 का क्यूब तो 27 फिर ये -4 गुने 3 का स्क्वायर तो 9, ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना 9। दोनों देखिए प्लस का है तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हमें क्या आएगा, तो हमें आ जाएगा 36 फिर -9 चौके 36। तो देखिए दोनों प्लस और माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो कट जाएगा तो हमें क्या होगा, तो आंसर 0 तो लिख देंगे हाँ। ठीक है, तो इसका आंसर हाँ आ जाएगा। उसके बाद देखिए हम क्वेश्चन जो है 3 को पढ़ते हैं। 3 में दिया हुआ k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 ठीक है p ऑफ x का एक गुणनखंड, x - 1 जो है p ऑफ x का गुणनखंड है। यानी ये जो है क्या है, यहाँ पे हमें x का मान ज्ञात कर लेंगे। ज्ञात कर लेने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है बारी बारी से x का मान रखना है, उसके बाद हमें जो संख्या आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को लिखते हैं। तो देखिए यहाँ जो हमने x का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो हमें जो k का मान ज्ञात करना है तो हम पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो हमें जो है x का मान क्या रखना है, तो 1 रखना है। तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर फिर +1 फिर प्लस k।
तो क्या मिला, 1 जोड़ 1 जोड़ के, तो क्या होगा 2 फिर प्लस के। ठीक है, तो हम लिख देंगे बराबर 0, के का मान चाहिए तो ये प्लस में, तो उधर जाएगा क्या, तो माइनस। ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए इसी का जो है दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, क्या दिया हुआ लिखा है पी ऑफ एक्स बराबर 2x² फिर प्लस के एक्स फिर प्लस √2। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है पी का मान 1 को रखना, तो 2 गुने 1 का स्क्वायर फिर प्लस के गुने 1 जोड़ रूट के अंदर 2 ये जो है 1 हो जाएगा, फिर प्लस के फिर प्लस √2 ऐसे, इसके बराबर 0। ये देखिए संख्या जो है सब उधर जाएगा, तो हम लिख देंगे के, ये चला जाएगा तो -√2 फिर -2, तो के बराबर माइनस कॉमन ले ले √2 फिर +2, कुछ इस प्रकार से हमारा जो है आंसर होगा। ठीक है, उसको चलिए हम क्वेश्चन 3 को लिखते हैं। यहाँ भी देखिए हमें जो है x का मान कितना रखना है, तो 1 ही रखना है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे के गुने 1 का स्क्वायर फिर माइनस रूट के अंदर 2 फिर गुने 1 फिर +1। यहाँ देखिए के गुने 1 वही हो जाएगा, फिर माइनस ये जो है √2 फिर +1, कुछ इस प्रकार से होगा। तो हमें के का मान चाहिए, तो के हमारा ही रह जाएगा, तो इसको उधर ले जाएंगे, तो माइनस का है तो प्लस, फिर प्लस का है तो माइनस। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से के का मान हो गया। उसको देखिए क्वेश्चन चौथा दिया हुआ है ना, यहाँ भी हमें जो है के का मान क्या रखना है, सॉरी एक्स का मान हमें 1 रखना है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे के गुने 1 का स्क्वायर फिर -3 गुने 1 फिर प्लस के, तो यहाँ के फिर -3 फिर प्लस के, इसके बराबर क्या, तो 0। ये दोनों देखिए जुट जाएगा, 2 के फिर बराबर ये माइनस का है तो उधर जाएगा प्लस, के बराबर 3 बटे ये देखिए गुना में है तो क्या आएगा नीचे। ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसको देखिए क्वेश्चन 4 को पढ़ते, दिया हुआ है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसको हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व किस तरह से करना है वो हम आपको समझाएंगे। तो देखिए 4 का हमने क्वेश्चन लिख लिया। ठीक है, जब इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, इसका गुणनखंडन करेगा ज्ञात करने, तो आपने करना क्या है कि फर्स्ट एंड लास्ट को इंटू कर लेना। ठीक है, मतलब फर्स्ट पहला को और लास्ट वाले को जो है अंतिम वाले को क्या करना है, आपस में गुना कर देना है। तो गुना करेंगे कितना, तो 12 एकम 12 हो जाएगा। तो हम जो है 12 का यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे, 2 से लगाएंगे तो 6, फिर 2 से लगाएंगे तो 3। ठीक है, इतना हमें आ गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि ये जो हमें बीच का 7 है ना, जोड़ने पे या घटाने पे हमें जो है कितना चाहिए, तो 7 चाहिए। तो हम देखिए क्या कर सकते हैं, 2 तिया की 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना, तो 6 में जो 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, वही 6 में 2 घटा लेंगे तो कितना, तो 4 ही बचेगा। ठीक है, ये नहीं होगा, देखिए 2 दूनी की 4, 4 में जो हम 3 को अगर जोड़ दे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ने के बाद जब हमारा 7 हो जाएगा तो चलिए हम यही लेके चलते हैं, क्योंकि हमें जोड़ने या घटाने पे इतना 12x²। ठीक है, फिर देखिए यहाँ माइनस में दोनों है, तो यानी दोनों को हम माइनस में ही रखेंगे, क्योंकि -4 फिर -3 फिर +1 एक्स में आएगा, तो माइनस माइनस करेंगे तो प्लस। ठीक है, तो यानी ये दोनों जुट जाएगा, तो 4 3 7 हो सकता है ना। देखिए वही सेम आ रहा है, तो वही गुना करेंगे तो 4 तिया की 12 माइनस माइनस प्लस गुना में तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 तिया 12, तो देखिए दोनों को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे 2 2 करके जो है अलग कर ले, फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि दोनों में जो है कॉमन क्या आने वाला है। तो देखिए ये तो 4 है, ये भी 4 के बारे में मिल रहा है, तो 4 x 2 है, यहाँ 1 है, तो एक x कॉमन ले लेते हैं, तो हमें शेष क्या बचा, तो 3, एक x बच गया, फिर माइनस ये तो हमने ले ही लिया, तो हमें क्या बचा 1। फिर यहाँ देखिए जो है यहाँ जो है जो अंदर है ना वही चीज़ हमें यहाँ चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कॉमन ले लेंगे, कहे कि इसी को रखना है। ठीक है, तो -1, तो माइनस माइनस करेंगे तो प्लस तो आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4x, ये माइनस का 1, फिर लिखेंगे 3x फिर माइनस का 1। ठीक है, ये हमारा जो है आंसर हुआ। अगर आपको जो है इस तरह इसको और सॉल्व करना है तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 4x फिर -1 के बराबर 0, तो 4x बराबर ये माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस, फिर x बराबर क्या, तो 1/4। फिर देखिए 3x फिर -1 के बराबर 0, 3x ये माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस, x बराबर 1/3। ठीक है, जो ठीक लगे वही जो है हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 2 की तरफ चलते हैं। तो देखिए अभी तुरंत हमने बताया था कि हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को आपस में सिर्फ गुना करना है। तो 2 तिया की
6 हो गया, ठीक है। 6 को वही देखिए फैक्टर करते हैं, ये 2 से जाएगा तो ये 3, देखिए जोड़ देंगे तो क्या, तो 3 2 5 ही हो रहा है, ठीक है। ये तो नहीं संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है कुछ दिमाग लगाना होगा, ठीक है। तो ना जोड़ने पे होगा ना घटाने पे, ऐसे तो गुना करने पे हो ही जा रहा है, ना जोड़ने पे ना घटाने पे। घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 5 ही होगा। तो हमें चाहिए कितना, तो 7 चाहिए। तो हमने क्या करना है, तो लिखेंगे 2x², ठीक है। फिर प्लस हम जो है 6 में जो है 6 में जो है हम क्या करेंगे, तो 1 को जोड़ सकते हैं, 6 1 जो है 7 हो जाएगा, और यही जो है 6 ही चाहिए, तो 6x² गुना करेंगे तो x² हो जाएगा। फिर प्लस का देखिए 3, तो देखिए यहाँ जो है 2 अलग करेंगे, देखिए 2 के पहाड़ा में मिल रहा है, x भी मिल रहा है, यहाँ बचा क्या, 1x, फिर प्लस 6 जो है कितना बार में, 3 बार में, x हमने ले ही लिया, फिर प्लस 1, ये जो है बचा है ना, यहाँ लिख देते x + 3, 2x फिर प्लस का 1, ये जो है इन दोनों में से कोई एक, x प्लस का 3, ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा को देखते हैं, हमें जो इन दोनों को जो आपस में गुना करना है, ठीक है। तो 6 छाक 36 हो जाएगा, 36 को लगाएंगे तो 2 बार में तो 18, फिर 2 बार में 9, फिर जो अगर हम 3 से लगाएं तो 3, कुछ इस प्रकार से आएगा। तो हमें जो है क्या चाहिए, तो जोड़ने या घटाने पे हमें जो है 5 चाहिए। तो चलिए लगाते हैं, 2 तिया की 6, 2 तिया की 6, 6 और 6, 6 में से 6 गया 0, और 6 और 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। ये तो हो नहीं रहा है, तो 2 दूनी 4, 4 तिया की 12, 12 में अगर हम 3 घटाएंगे तो 9 ही हो रहा है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से, 3 तिया की 9 और 2 दूनी की 4, ठीक है। 3 तिया की 9, 2 दूनी की 4, तो 9 में से अगर हम 4 को घटा दे तो हमें कितना, तो 5 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए ये जो हमारा प्लस वाला, यानी 9 जो हमारा प्लस या 4 माइनस रहेगा, तब ना घटाने के बाद हमें प्लस में ही मिलेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 6x², फिर प्लस का 9x, फिर माइनस 4x, फिर माइनस का 6, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ देखिए दोनों जो है 3 के पहाड़ा में मिल रहा है, तो 3 ले लेंगे, ठीक है, और x 1 आ जाएगा, तो हमें बचा क्या, 2x, फिर प्लस यहाँ 3, 3 तिया की 9। तो देखिए यहाँ प्लस है तो इसके अंदर भी प्लस लाने के लिए हम माइनस कॉमन ले लेंगे, और 2 के पहाड़ा में ये दोनों भी मिल रहा है, तो लिखेंगे क्या, 2x, फिर यहाँ जो है प्लस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम जो 3 लिख देंगे, तो देखिए दोनों ब्रैकेट के अंदर वाला सेम मिल रहा है, तो 3x फिर -2, 2x फिर प्लस का 3, ठीक है। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसको देखिए चौथा क्वेश्चन दिया हुआ, तो हमें भी क्या करना है, यहाँ लास्ट फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है, तो 4 तिया की 12, 12 का देखिए करते हैं, तो लगाएंगे तो कितना, तो 6, फिर लगाएंगे तो 3, कुछ इस प्रकार से। तो देखिए 2 दूनी 4, ये 3 को घटाएंगे तो वही आ जाएगा, तो माइनस का चिन्ह भरा, यानी 4 जो हमारा अंक बड़ा है तो इसके आगे माइनस रहेगा। तो 3x², फिर माइनस 4x, फिर प्लस 3x, फिर माइनस का 4, कुछ इस प्रकार से। तो देखिए दोनों में जो x मिल रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, हमें बचा क्या, 3x फिर माइनस का 4, यहाँ देखिए हम 1 ले सकते हैं, 3x फिर माइनस का 4, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, तो x प्लस का 1, ये दोनों देखिए सेम है, तो 3x फिर माइनस का 4, ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए हम क्वेश्चन 5 को पढ़ते, दिया हुआ है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ जो हमें गुणनखंडन जो निकालना है, तो देखिए किस तरह से लिख लेगा, हम पहले जो इसको बारी बारी से आपको समझाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम गुणनखंडन करना चाहेंगे, ठीक है। यहाँ जो हमें गुणनखंडन करने के लिए कह रहे हैं, तो देखिए इन दोनों जोड़ा लगा लेते हैं, देखेंगे क्या गुणनखंडन हो रहा है, अगर नहीं होगा तो छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा प्रक्रिया अपनाएंगे। तो देखिए यहाँ जो है x पे पावर 3, यहाँ x², तो यहाँ जो हम x² कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो मिसेस क्या बचेगा, तो 1x फिर माइनस का 2 यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। यहाँ अंदर में माइनस चाहिए, यहाँ प्लस है, यानी माइनस को हम कॉमन लेंगे 1, तो लिखेंगे x प्लस का क्या, तो 2, सॉरी माइनस का 2, तो हमें क्या आया, तो x² फिर -1, फिर आया x माइनस का 2। देखें x² है तो हम 1 पे स्क्वायर लगाएंगे तो वही हमें परिणाम देगा ना। तो हम क्या करेंगे, इसको हम अलग से लिख सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी, फिर होता है a माइनस बी, ठीक है। और ये तो दिया हुआ ही x माइनस 2, ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 2 को लिखते हैं। दूसरा दिया हुआ है हमें कि x पे पावर 3 माइनस
3x² फिर माइनस 9x फिर माइनस 5। कुछ इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमें जो है लास्ट का देखना है कि लास्ट में हमें क्या दिया हुआ। तो माइनस का 5 दिया हुआ है, इसका हम जो है फैक्टर ज्ञात करेंगे कि कौन कौन पारा में। तो देखिए प्लस माइनस 1 में आ सकता है या प्लस माइनस 5 पे आ सकता है, ठीक है, ऐसे आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम जो है -1 रख के देखते हैं, क्या कि माइनस से स्टार्ट है ना, तो -1 एक्स का मान जो है -1 को रख के देखते हैं। अगर इससे हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर +1 रखेंगे, फिर इससे नहीं होगा तो फिर +5 फिर -5 ऐसे करके रखेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे हम जो है डायरेक्ट लिखेंगे -1 का क्यूब फिर -3 गुने -1 का स्क्वायर फिर -9 गुने -1 फिर 5। यहाँ पे हम -1 ये -3 गुने यहाँ 1 फिर माइनस माइनस +9 फिर -5। देखिए क्या हुआ, तो माइनस का चिन्ह जो है पहले देखते हैं, 1 माइनस प्लस -3 फिर +9 फिर माइनस का 5, कुछ इस प्रकार से। देखिए माइनस वाला सब जोड़ देंगे तो 9 माइनस है +9, तो घटने के बाद कितना, तो 0, यानी ये जो है इसको संतुष्ट कर रहा है। तो x+1 जो है इसका गुणनखंडन है, गुणनखंड है, ये तो गुणनखंड है। हम क्या करेंगे, इस ये जो गुणनखंड आया ना, हम जो है इससे इसमें भागा देते हैं, ठीक है, काहे कि हमें 3 चाहिए, तो यहाँ जो है एक ही आया है, 2 की और मांग है, तो चलिए और बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x+1, ठीक है, ये जो है अंदर आएगा यहाँ x³ फिर -3x² फिर -9x फिर -5। पहला जो दिया हुआ है ना, उसको हमें जो है किसी तरह से काटना है, ठीक है। तो हमें x³ है, यहाँ हमें है क्या, x है, तो हम जो है x को अगर जो है x² से गुना कर दे, क्या हमें ये मिल जाएगा, तो हाँ मिल जाएगा। तो चलिए x³, फिर इससे नहीं मतलब वहाँ कुछ भी है, ठीक है, तो प्लस यहाँ जो x², सिर्फ पहला काटना है, ठीक है, चिन्ह को यहाँ जो बदलेंगे, यहाँ प्लस छिपा हुआ है तो माइनस, यहाँ प्लस छिपा हुआ है तो माइनस, ये हमारा कट गया। दोनों देखिए माइनस माइनस जुट जाएगा, तो माइनस ये हो जाएगा 4x² फिर -9x, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो माइनस का चिन्ह है, तो हम यहाँ पे फिर माइनस लेंगे, फिर 4 दिया हुआ है तो यहाँ 4 नहीं है तो 4 ले लेंगे, फिर x² यहाँ x ही है तो यानी x लेंगे, ठीक है। तो गुना करेंगे तो कितना, तो -4x² माइनस प्लस माइनस 4x, तो चिन्ह को बदलेंगे दोनों का, ये प्लस है ये भी प्लस, ये कट गया, 9 में से 4 को घटाएंगे क्या, तो -5x फिर -5। तो देखिए क्या क्या घट रहा है, तो यहाँ जो है माइनस और 5 घट रहा है, ठीक है। तो -5 से गुना करेंगे तो फिर कुछ इस प्रकार से चिन्ह बदल जाएगा, प्लस प्लस आपस में कट गया, तो ये हमारा जो है क्या, तो 0, यानी ये जो है इससे संतुष्ट है। तो ये जो आया ना, अब इसको हम जो इस तरह से फैक्टर करेंगे, यानी x² -4x -5, ये जो आया ना, इसको हम पहले पीछे लिखते हैं, उस पर इसको बना के दिखाते हैं। तो यही हमें क्वेश्चन दिया हुआ, इसको हमें जो फैक्टर करना है, तो इसको गुना करेंगे तो क्या, तो सॉरी यहाँ स्क्वायर था, गुना करने के बाद 5 ही आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ जो कुछ नया दिमाग लगाए तो हम लिख सकते हैं यहाँ, तो x², फिर अगर मानिए हम जो है माइनस का 5x, ठीक है, माइनस के 5x में हम क्या करेंगे, प्लस के x को माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, तो वही आ जाएगा, ठीक है, फिर -5। तो देखिए x यहाँ पे कॉमन, तो x -5, देखिए यहाँ +1 कॉमन, तो यहाँ भी x -5, x प्लस का 1 फिर x माइनस का 1। तो यहाँ पे क्या क्या आया, तो हमें आया x+1 ये पहला, फिर x+1 ये दूसरा, फिर ये तीसरा x+5, ठीक है। ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है 3 को लिखते हैं, क्या हमें दिया हुआ, लिखा है x³ + 13x² फिर +32x फिर +20, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो हमने जो है क्या करना है, ये लास्ट का दिया हुआ ना, इस पे हमें काम करना है। हम पहले फैक्टर कर देखिए कौन कौन पारा में, +-1 फिर +-2 फिर 3 में नहीं, +-4 फिर +-5 फिर जो है +-10 फिर +-20, ठीक है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है ना, यहाँ पे हमें जो हमने x का मान निकाल लिया, x का मान हमें -1 रखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे -1 का क्यूब फिर +13 इंटू फिर -1 का स्क्वायर फिर +32 इंटू
फिर -1 फिर प्लस का 20, कुछ इस प्रकार से। देखिए माइनस का है तो -1 फिर प्लस, ये देखिए सम संख्या है तो ये खाली 13 ही होगा, प्लस माइनस माइनस ये 32 फिर प्लस का 20, ठीक है। तो प्लस वाला है ना जो जितना जोड़ लेते हैं, ये दोनों माइनस में, तो 1 और 32 को जोड़ेंगे कितना, तो 33, ये प्लस 13 और 20 को जोड़ेंगे तो 33, ठीक है। ये माइनस का ये प्लस का है, यानी ये 0, ठीक है। ये जो है संतुष्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, तो x प्लस का 1, ठीक है। तो x प्लस 1 जो है ये संतुष्ट कर रहा है, पहला हमें मिल गया, तो बाद का जो है और हमें जो चाहिए वो हम जो है भाग के द्वारा निकालेंगे। तो देखिए यहाँ जो हम भागा देते हैं किसे, तो x प्लस का 1 से हम भागा देंगे किसमें, तो सॉरी x पे पावर 3 फिर प्लस 13x स्क्वायर फिर प्लस 32x फिर प्लस का 20, कुछ इस प्रकार से। तो देखिए हमें x क्यूब चाहिए, तो यहाँ x ही है, यहाँ फिर से हम जो x स्क्वायर लेंगे तो लिखेंगे x क्यूब, फिर जो है इससे गुना होगा तो कितना, तो एक्स स्क्वायर, चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस ये कट गया, तो ये देखिए 13 में से 1 को घटाएंगे कितना, तो 12x स्क्वायर फिर प्लस 32x, ठीक है। तो हमें देखिए कितना चाहिए, तो हमें जो है प्लस में 12 चाहिए, तो प्लस में हम 12 ले लेंगे, एक्स स्क्वायर चाहिए तो एक एक्स है तो यानी एक एक्स ले लेंगे, तो 12x स्क्वायर प्लस जो है ये हो जाएगा, फिर लिखेंगे 12x माइनस माइनस, ये चिन्ह बदल गया, दोनों आपस में कट गया, तो इसको घटाएंगे कितना, तो हमें जो है 20x मिलेगा फिर प्लस का 20, ठीक है। तो प्लस का 20 हम रखेंगे, तो गुना उसे करेंगे तो प्लस 20 फिर प्लस ये प्लस में, ठीक है। तो देखिए चिन्ह बदल जाएगा, तो आपस में कट जाएगा, तो हमें क्या, तो 0, यानी ये जो हमें दिया हुआ ना इसका हमें जो है गुणनखंडन करना है। पहला तो हमें मिला हुआ, इसका हमें सिर्फ अभाज्य, इसका हमें जो है गुणनखंडन करना है, किस तरह से होगा। तो देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे कितना, तो 20 आएगा, तो 20 का हम जो फैक्टर करेंगे 2 से, ये 10 फिर 2 से तो ये 5, ठीक है। तो हमें देखिए जोड़ने घटाने पे कितना चाहिए, तो 20 चाहिए, तो देखिए 5 दूनी कितना, 10 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर फिर प्लस कितना, तो 5x सॉरी 10x फिर प्लस कितना, तो 2x फिर प्लस का 20। तो देखिए यहाँ जो है क्या आएगा कॉमन, तो x कॉमन आएगा, तो हम लिखेंगे 1x फिर प्लस यहाँ कितना, तो सिर्फ 10, फिर यहाँ देखिए 2 मिल रहा है तो 2 फिर x प्लस 20 जो है 10 बार में, तो देखिए फिर लिखेंगे x प्लस 2 फिर x प्लस 10, ठीक है। देखिए 2 यहाँ फिर जो है बाद वाला एक और जो मिला था लिख देते हैं यहाँ, फिर x प्लस का 10, ठीक है। तो ये हमारा तीनों जो है आंसर हो गया। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन जो ये 4 दिया हो ना इसको हम लिखते हैं, चौथा वाला वाई क्यूब फिर प्लस वाई स्क्वायर फिर माइनस 2y फिर -1, कुछ ठीक है। तो हमने क्या करना है कि इसका जो है अब ये देखना है कि किस किस से जाएगा, प्लस से और -1 से ना लास्ट का है। तो हम यहाँ जो है फिर से जो है y का जो है मान रखेंगे क्या, तो y बराबर लिखेंगे -1, ठीक है। यहाँ पे देखिए रखते हैं 2 गुने -1 का क्यूब फिर प्लस फिर -1 का स्क्वायर फिर -2 गुने -1 फिर -1, ठीक है। तो ये देखिए 2 गुने ये देखिए विषम संख्या है माइनस का है तो -1 ही रहेगा, फिर प्लस माइनस माइनस ये हमारा हो गया 2 सॉरी प्लस ये प्लस हो जाएगा स्क्वायर है ना, प्लस में 1 फिर प्लस माइनस माइनस 2 सॉरी माइनस माइनस प्लस 2 फिर -1, ठीक है। देखिए ये दोनों आपस में कट गया, ये बच गया प्लस माइनस माइनस ये फिर प्लस का, तो आपस में ये भी कट गया तो क्या, तो 0, यानी x बराबर हम क्या तो लिखेंगे x प्लस का 1, क्योंकि x का मान जब माइनस सॉरी y बराबर y का मान जब हम माइनस रखें तो इसको उधर करेंगे, ठीक है। तो वही लेके जाए, ये हमें 1 मिल गया, तो उसके बाद देखिए यहाँ इससे जो हम इसमें भागा देंगे, तो लिखेंगे यहाँ y प्लस का 1 2y क्यूब फिर प्लस y स्क्वायर फिर -2y फिर -1, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 फिर यहाँ जो है y स्क्वायर लेंगे तो लिखेंगे 2y क्यूब, ठीक है। तो यहाँ जो है प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस या माइनस चिन्ह बदल देंगे, तो ये देखिए आपस में कट गया, ठीक है। कट जाने के बाद जो है हम इधर देखेंगे तो देखिए ये हमारा जो है माइनस में ये प्लस में, ठीक है। तो ये 2 है ये 1 है, तो यहाँ क्या तो -y स्क्वायर लिखेंगे फिर -2y, ठीक है। तो हमें जो है -y रखेंगे क्या कि एक y यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ गुना करेंगे तो -y स्क्वायर, तो यहाँ जो है -y, ठीक है। तो इन दोनों से घेर देंगे, ये प्लस ये आपस में कट गया,
तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो y, फिर -1। तो हम जो है क्या करेंगे इसमें, तो इसको भी हम माइनस में रख लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ -1 लेंगे तो इससे गुना करेंगे तो -y, माइनस माइनस क्या तो +1। ये देखिए चिन्ह बदल देंगे दोनों का, ये हमारा प्लस में, ये माइनस में, तो दोनों अपोजिट है तो कट जाएगा, ठीक है। तो हमें जो ये बचा ना, इसका हमें फैक्टर लेना, तो इसको हम क्या करते हैं, यही लिख लेते हैं। इन दोनों को गुना करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम जो है लिख सकते हैं 2y, फिर -y, 2y फिर +y, ठीक है, फिर -1। यहाँ पे हम 2 कॉमन लेंगे और y कॉमन लेंगे, तो y -1, फिर जो है +1 रखेंगे तो फिर y -1। तो हम क्या लिखेंगे, 2y फिर +1, फिर लिखेंगे y -1, ठीक है। तो ये 2 हो गया, और तीसरा जो हमें लिखेंगे y +1, ठीक है। तो ये हमारा जो है हो गया, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्नावली में जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है की संख्या 5 थी, जो कि हमने इस वीडियो में पूरा सॉल्व कर लिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।